एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास जो जमीन थी वह बंजर और सूखी थी। हर बार वह अपनी फसल उगाने की कोशिश करता, लेकिन या तो बारिश न होने के कारण फसल सूख जाती या मिट्टी में उपजाऊपन की कमी के कारण फसल अच्छी नहीं होती। यह देखकर रामू निराश हो जाता, लेकिन उसने हार मानना कभी नहीं सीखा। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रामू, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? यह बंजर जमीन कभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। लेकिन रामू का विश्वास था कि अगर वह सही तरीके से मेहनत करेगा तो उसकी जमीन जरूर उपजाऊ बनेगी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे समझाया, रामू, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत का सही तरीका जानना भी जरूरी है। अगर तुम अपनी जमीन की जरूरतों को समझोगे और उसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामू ने इस बात को दिल से लगा लिया। उसने अपनी जमीन के बारे में गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उसने मिट्टी का परीक्षण कराया और पता चला कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। उसने आसपास के शहर से अच्छे खाद और बीज खरीदे। इसके अलावा उसने खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई और अपने खेत में नई तकनीकें अपनाई। शुरुआत में उसे इन नए तरीकों में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन रामू ने धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी जमीन अब उपजाऊ हो गई थी और फसलें लहलहाने लगी। एक समय वह भी आया जब उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होने लगी। गांव के लोग जो पहले उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। वे उससे सलाह लेने आने लगे। उन्होंने रामू से पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? रामू मुस्कुराते हुए बोला, यह चमत्कार नहीं, बल्कि मेरी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास का नतीजा है। मैंने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा और उसे अपने काम में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। रामू की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। सभी को यह एहसास हुआ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बशर्ते उसे सही तरीके और धैर्य के साथ किया जाए।